सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग वर्ग अष्टम के लिए बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ के दो दोहों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में उनके सप्रसंग व्याख्या को जाना था। आज के इस वीडियो के द्वारा हम लोग कबीरदास की साखियाँ के 3 जो दोहे हैं उन तीनों दोहों के सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करें। माला तो कर में फिरै, जिभी फिरै मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरै, यह तो सुमरन नाही। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। व्याख्या: जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करता हुआ कहता है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते रहते हैं। वास्तव में वे हाथ में माला और मुख में जीभ तो फिराते रहते हैं, पर यह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है। उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने की बजाय दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुधेली होई। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आँखों में पड़ जाता है तो यही तृण अत्यंत कष्टदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता है, तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी बोलने की शिक्षा दी है। व्याख्या: कबीरदास मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उस पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो बच्चों, आपने
पाठ संख्या 9 के कबीर की साखियाँ के 3 दोहों को आप लोगों ने सुना और देखा। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखें और याद करें। हमें ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी आप सुनाने का काम करें। आप और इसे अच्छे से सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपियाँ पर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।